नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की खोज। तो आप सभी लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। आइए देखते हैं इसकी खोज का इतिहास। तो इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले क्रुक्स नलिका या विसर्जन नलिका की खोज हुई। ठीक है, किसकी खोज हुई? क्रुक्स नलिका या विसर्जन नलिका की खोज हुई। ये आप लोगों को क्रुक्स नलिका या विसर्जन नलिका का चित्र बना के दिखाया गया है। इसमें एक कांच की नली होती है, ठीक है, जिसके दोनों सिरे पर एल्यूमिनियम के प्लेट या चकती लगी होती है जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, और दोनों को आपस में विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है। तथा इसके नीचे में एक वायु चूसक पंप लगा होता है जिसमें से इसके अंदर जो गैस रहता है उसके दाब को कम ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्रुक्स नलिका में किस प्रकार से प्रयोग हुआ। तो उस समय वैज्ञानिकों ने क्या किया? क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने इस नलिका को खोज किया और इसमें गैस भरकर, ठीक है, दाब को कम ज्यादा करके और उच्च वोल्टता 10,000 से 15,000 वोल्ट लगाकर इसमें विद्युत विसर्जन कराया। ठीक, जिसमें से अदृश्य किरणें निकली। यहाँ से अदृश्य किरणें निकली, कहाँ से? कैथोड से अदृश्य किरणें निकली और एनोड में पहुंचकर चमक उत्पन्न करने लगी। ठीक है, चूंकि ये कैथोड से निकली थी इस कारण इसको कैथोड किरण कहा गया। ठीक, क्या प्रयोग किया गया? जब विसर्जन नलिका में गैस भरकर बहुत कम दाब 10 की घात ऋण 2 से 10 की घात ऋण 4 mmHg पारे के दाब के बराबर और बहुत उच्च विभव वाला वोल्ट लगाकर 10,000 से 15,000 वोल्ट विभव लगाकर जब इसमें विद्युत विसर्जन कराया गया तो कैथोड से एक अदृश्य किरणें निकलती है जो एनोड में पहुंचकर चमक या दीप्ति उत्पन्न करती है। इस किरणों को कैथोड किरण कहा गया। क्यों कैथोड किरण कहा गया? क्योंकि ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है? कैथोड में, और कैथोड में होता है माइनस चार्ज। इस तरह से यह खोज आगे बढ़ते रहा और थॉमसन ने कई प्रयोग किए और उसके आधार पर जे जे थॉमसन ने बताया कि ये जो कैथोड से जो किरण निकल रही है उनको उन्होंने कार्पसल्स कण नाम दिया। क्या नाम दिया? कार्पसल्स कण। इस कार्पसल कण को सर जी जॉन स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। कुल मिलाकर ये समझिए कि ये जो कैथोड किरण निकल रही है कैथोड से और एनोड में जाकर जब चमक उत्पन्न करती है तो यहाँ से जो कैथोड निकलती है वो किरण के रूप में ना निकलकर कण के रूप में निकलती है और एनोड में जाकर चमक उत्पन्न करती है। अब चूंकि ये कण के रूप में निकल रही है और कहाँ से निकल रही है? कैथोड में। कैथोड में होता है माइनस चार्ज, तो कुल मिलाकर ये इसमें से माइनस चार्ज ही निकल रहा है जो एनोड में पहुंचता है और चमक उत्पन्न करता है। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो सबसे पहले इसको कैथोड किरण नाम दिया गया है। कैथोड किरण को जे जे थॉमसन ने बताया कि ये जो कैथोड किरण है वो कणों से मिलकर बना होता है जिसे उन्होंने कार्पसल्स कण नाम दिया। किसको? कैथोड किरण को। ठीक है, किन्होंने कार्पसल्स कण कहा? जे जे थॉमसन ने। अब इस कार्पसल्स कण को सर जी जॉन स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय सर जे जे थॉमसन को जाता है। ठीक।